क्या आप जानते हैं, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म संकट में आता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। राम बनकर रावण का अंत करते हैं, कृष्ण बनकर अधर्म पर नीति की विजय करवाते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, हर युग में विष्णु का कोई ना कोई रूप जन्म लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान शिव कभी अवतार क्यों नहीं लेते? जब सारा ब्रह्मांड डगमगाने लगता है तो विष्णु पृथ्वी पर आते हैं, पर शिव तब भी ध्यान में लीन रहते हैं। क्या वे कुछ नहीं करते, या उनका कार्य ही कुछ और है? जब नारायण को दशावतार लेने पड़ते हैं तो शंकर केवल त्रिशूल थामे मौन क्यों रहते हैं? क्या ये मौन कमजोरी है, या ऐसी शक्ति है जो बिना बोले भी ब्रह्मांड की दिशा बदल देती है? इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तव में क्यों विष्णु लेते हैं अवतार और शिव नहीं। भगवान विष्णु सृष्टि के पालक हैं। जब भी संसार का संतुलन बिगड़ता है, धर्म डगमगाता है और अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब ब्रह्मांड का रक्षक विष्णु अवतार लेता है। वे धरती पर साक्षात जन्म लेते हैं, मानव रूप में, समाज के भीतर, क्योंकि जो समाज को भीतर से समझे बिना उसे सुधारना चाहता है, वो केवल आदेश देता है, उद्धार नहीं करता। विष्णु अपने अवतारों में इंसान बनते हैं ताकि इंसान को सिखा सकें कि जीवन कैसे जिया जाए। राम बनकर वे मर्यादा और आदर्श का पाठ पढ़ाते हैं, कृष्ण बनकर प्रेम, ज्ञान और नीति का सार बताते हैं। उनके हर अवतार में छिपा होता है धर्म की रक्षा का एक नया तरीका, कभी युद्ध से, कभी बुद्ध से। वे समाज के बीच जाकर अज्ञान, अन्याय और अहंकार को धैर्य, करुणा और विवेक से पराजित करते हैं। विष्णु का हर अवतार एक उत्तर है उस युग के प्रश्नों के लिए। अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठ रहा होगा, तो शिव क्या करते हैं? भगवान शिव सृष्टि के संहारक नहीं, बल्कि परिवर्तन के स्वामी हैं। वो केवल अंत नहीं करते, वो नव निर्माण का आरंभ भी करते हैं। उनका कार्य है चेतना का जागरण, भीतर की दुनिया को बदलना। जब समाज में बदलाव चाहिए, तब विष्णु अवतार लेते हैं। वो समाज के भीतर आते हैं, नियम, नीति और प्रेम के माध्यम से रास्ता दिखाते हैं। लेकिन शिव वो समाज से बाहर बैठते हैं, पहाड़ों पर, श्मशानों में, मौन में। वो संसार में शरीर लेकर नहीं आते, क्योंकि वे स्वयं निराकार चेतना है, जिसमें सब कुछ समाया है और जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। वो अवतार नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। जब जरूरत होती है तो वे स्वयं नहीं आते, बल्कि भेजते हैं अपनी शक्ति। कभी वीरभद्र बनकर यज्ञ को तोड़ने, कभी काल भैरव बनकर अहंकार को निगलने, कभी मां दुर्गा के रूप में अंधकार का नाश करने। शिव की उपस्थिति को देखने के लिए आंखें नहीं, अनुभव चाहिए। वे कहते नहीं, जगा देते हैं। इसीलिए वे अवतार नहीं लेते, क्योंकि वे स्वयं हर रूप से परे हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं, परंतु इन दोनों की भूमिका, कार्यशैली और दृष्टिकोण में गहरा अंतर है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालक माना गया है। विष्णु समाज को चलाते हैं, शिव आत्मा को जगाते हैं। एक धर्म की रक्षा करता है, दूसरा मोह से मुक्ति का द्वार खोलता है। विष्णु व्यवस्था है, शिव विरक्ति। विष्णु विधि है, शिव समाधान। शिव सिखाते हैं त्याग, तत्व और आत्मबोध। विष्णु सिखाते हैं कर्म, कर्तव्य और संतुलन। इसलिए जीवन में केवल व्यवस्था हो तो वह बंधन बन जाती है, और केवल विरक्ति हो तो दिशाहीन हो जाती है। जब तक दोनों के गुण जीवन में नहीं आते, न धर्म पूर्ण होता है, न आत्मा शांत। शिव और विष्णु दो नहीं, एक पूर्णता के दो पहलू हैं। एक बाहरी यात्रा का पथ है, दूसरा अंतर यात्रा का प्रकाश। भगवान विष्णु और भगवान शिव दो नहीं, एक ही सत्य के दो आयाम हैं। जहां विष्णु जीवन को जीने की विधि सिखाते हैं, वहीं शिव जीवन के पार जाने का मार्ग दिखाते हैं। विष्णु बाहरी संसार को संभालते हैं ताकि धर्म टिका रहे, व्यवस्था बनी रहे, और शिव अंदर की यात्रा के द्वार खोलते हैं ताकि आत्मा बंधनों से मुक्त हो सके। इसलिए जीवन में यदि केवल नियम हो और त्याग न हो तो वह कठोर बन जाता है, और केवल त्याग हो, नियम न हो तो वह दिशाहीन हो जाता है। हमें दोनों की आवश्यकता है। कर्म में विष्णु चाहिए और ध्यान में शिव, क्योंकि जब तक बाहर संतुलन और भीतर शांति दोनों न हो, तब तक जीवन अधूरा है। इसीलिए पूजिए दोनों को। एक से जीवन को दिशा मिलेगी, दूसरे से जीवन को मुक्ति। हर हर महादेव, जय श्री हरि। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब अगली बार भी कोई दिव्य कहानी गूंजे तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए एक आशीर्वाद के समान है।